Agak banyak kan, अरे बहुत नाटक कर रहा था, धागा बांध दिया था, मैंने सोचा आज भी। तो अभी काहे खोल रहे हो? जाने जाओगे कल? चाय पी ले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, जो ब्लॉग कल एंड किया था ना, गुरु पूर्णिमा वाला, वहीं से अगेन स्टार्ट कर दिया है। मैं चाय लेकर आ गई हूँ एंड हम दोनों लोग चाय अच्छे से पियेंगे आराम से। एंड बाबू देख रहे हैं कार्टून, सुबह सुबह से ही कार्टून देखने लगे हैं। और इसके बाद में बाबू की ना थोड़ी सी मैंने ऐसे डांट कर दी थी, थोड़ी सी पिटाई कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि बाबू सुबह उठते ही आज कार्टून देखने लगे थे। ना दूध पिया और ना ही अपना फेस वॉश किया, कुछ भी नहीं किया। और मैं कह भी रही थी चलो बाथरूम में चलो, बट जा नहीं रहे थे। इसलिए मैंने हल्की सी पिटाई भी की थी, क्योंकि सुबह सुबह ऐसे मोबाइल देखेंगे ना तो फिर नुकसान करेगा, इसलिए मैंने इसको डांटा था। वैसे जल्दी मैं मारती डांटती नहीं हूँ, लेकिन जब ये मानता नहीं है बात तभी मारती डांटती हूँ। और देखिए, मोबाइल जब देखता है ना तो बिल्कुल उसी में ध्यान बना लेता है। और आ गया था पिंजरे में चूहा बहुत मोटा सा, तो वही रुद्र के पापा वहाँ पे रख दिया था पिंजरा। जब मैं मंदिर गई थी ना, तो एक बार ऐसा हुआ था, पिंजरे में चूहा आ गया और बाबू ने उस पर बैट मारा, वो चूहा फिर से अगेन निकल गया, रूम में चला गया। तो इसलिए आज रुद्र के पापा ना सतर्क हो गए थे। तो पिंजरे में जो होता है ना कुंडा, उसमें बांध दिया था धागा, ताकि बाबू अगर मारे, बाबू क्योंकि ये नहाने गए थे, तो ये सोचे कि अगर इसने बैट वगैरह मार दिया तो फिर से निकल जाएगा। तो इसलिए इन्होंने धागा बांध दिया था, वही मुझे बता रहे थे। और अभी ये छोड़ने जाएंगे चूहा को, क्योंकि ये फिर दोपहर में आएंगे, तब तक काफ़ी टाइम हो जाएगा, तब तक चूहा ना परेशान हो जाएगा पिंजड़े में बंद बंद। तो इसीलिए मैंने कहा था दुकान पे बाद में जाना, पहले इसको छोड़ दो जाके। तो साथ में बाबू भी जाएंगे तभी मोबाइल छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मोबाइल लेके जाएंगे ये, क्योंकि इनका ही मोबाइल ये देख रहा है बाबू, इसलिए। और मैं इन्होंने चाय पी ली है, मैं चाय पी रही हूँ। और चाय रस मैंने पिया था, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड इसके बाद में जा रहे हैं ये देखिए चढ़ने के लिए, बाबू भी साथ में लग लिए हैं। एंड उसके बाद में ये चूहा छोड़ के आ गए थे। बाबू पैदल गए नहीं थे, गोदी में गए थे, और मैं कूलर के सामने खड़ी हो गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर वाली है। बदली बदली सी है, बट गर्मी बहुत उमस टाइप की है, बहुत ज़्यादा। और ये चले गए थे फिर अपनी दुकान पे, बाबू फिर खेलने लगे थे, थोड़ा सा अपना बूबू वगैरह पीने लगे थे। उसके बाद में मैंने सोचा साथ साथ में थोड़े कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि बाबू के सुसु के भी हैं एंड जो धुले थे अभी सुबह मॉर्निंग में वो हैं, और टावल भी हैं मेरी और इनकी। अभी बाबू की नहीं है, बाबू को अभी नहलाऊंगी, उसके बाद में ही धूप में सुखाऊंगी। बाकी सारे जितने कपड़े हैं वो सारे में डाल देती हूँ धूप में, क्योंकि बदली बदली सी है, धूप भी निकल रही है, मतलब निकल रही है फिर चली जा रही है, ऐसा हो रहा है। और बारिश वारिश नहीं हो रही है। हाँ, कल बारिश हुई थी, आज नहीं, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। और धूप तो हल्की है, ऐसे बदली धूप, बट उमस बहुत ज़्यादा है। एंड उसके बाद में कपड़े फैलाने के बाद में मैं आ गई थी अपने फेवरेट जगह किचन में। और मैंने छोले शाम को गलाए थे ना, वो मैंने बॉईल करने के लिए अभी रख दे रही हूँ। और छोले में या राजमा में या फिर खड़ी मसूर दाल में, किसी में भी मैं सोडा वगैरह नहीं डालती हूँ। मैं ऐसे ही सिंपली ऐसे सादे पानी से भिगो देती हूँ रात में, एंड उसके बाद में
दो पानी से धुल लेती हूँ। और ये मैंने ऐसे ही डाल दिया ना छोले इसमें कुकर में। आप सोच रहे होगे धुले नहीं है, नहीं, मैंने सुबह मॉर्निंग में जब पानी भरा था ना पीने वाला, तो ये मैंने दो तीन पानी से धुल लिए थे, उसके बाद में मैंने बॉईल किया। एंड छोले बॉईल हो गए हैं, उसके बाद में मैं करने लगी थी प्याज वगैरह, प्याज लहसुन और ये सब। तो ये सब ना मैं उसमें कढ़ाई में ऐसे ही थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद में अच्छा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद में मैं मिक्सी जार में पीस के और सारे गरम मसाले तेज़ पत्ता वगैरह सारा कुछ इसी में मैं डाल दूँगी और उसके बाद में भी पीसूँगी और पीस के उसके बाद में मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। एंड आपसे भी बहुत प्यारी प्यारी कमेंट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। एंड कल वाले व्लॉग में एक कमेंट आया था कि दी आपके व्लॉग पर एड आने लगे हैं तो क्या आपको अर्निंग होती है क्या? तो डियर, जो यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है ना, उसके थ्रू जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे और तो उसके बाद में ही अर्निंग होगी। हाँ, एड तो आने लगे हैं मेरे काफ़ी व्लॉगों पे, बट अभी मुझे अर्निंग नहीं होती है क्योंकि एंड सारे मसाले मैंने ऐसे ही छोले की सब्ज़ी मैंने ऐसे छोंक दिए। अभी मसाले हो रहे हैं जब तक, अभी मैंने छोले नहीं ऐड किए हैं क्योंकि मसाले पकने में बहुत टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जब तक मैं सोचा क्यों खड़ी रहूँगी, अभी बाबू थोड़ा सा शांत है, तो मैं साथ साथ में पूड़ियों का आटा लगा लेती हूँ। और कचौड़ी बनाऊँगी नहीं, सिर्फ पूड़ी बनाऊँगी तो थोड़ा सा सख्त ही आटा लगाया है क्योंकि पूड़ियों का आटा थोड़ा सा टाइट ही सही रहता है। और अगर कचौड़ी बनाती हूँ तो मैं अलग से लगाती हूँ उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके, तो कचौड़ियों का थोड़ा सा ऐसे ही मुलायम सा लगाती। बट कचौड़ियाँ बनानी नहीं थी, बस पूड़ियाँ ही पूड़ियाँ बनानी थी, तो मैंने ऐसे लगा। और सब्ज़ी छोंकने के बाद में एक तरफ रख दी थी सब्ज़ी बनने के लिए, एक तरफ मैं पूड़ियाँ निकालने लगी थी। और कभी कभी ना बाबू बहुत परेशान कर लेता है, वैसे तो आराम से खेलता रहेगा, और जब मैं किचन में काम करती हूँ ना तो बाबू बहुत परेशान करता है। स्टार्टिंग से ही आटा मांगने लगता है। देखना, आटा मैंने दे दिया, अभी बहुत बार आटा मांगेगा, पता नहीं इसको क्या करता है। देखती रहती हूँ कि खाता तो नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ चिपका देता है, वॉशिंग मशीन के पीछे भी डाल देता है। देखिए खाने की कोशिश कर रहा है, वही मैं कह रही थी मत खाओ, कच्चा आटा है, चिपक जाएगा ये वो, बट नहीं मान रहा था। कभी कभी बहुत चिल्ला लेता है बाबू, बहुत परेशान करता है। कभी कभी तो अच्छे से खेलता रहता है, कभी कभी बहुत परेशान करता है। एंड मैं पुड़िया फटाफट से निकालने लगी थी। और ना इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि छोले बनाए हैं तो उसमें राजमा भी ऐड है, तो जी हाँ, थोड़ा सा राजमा था, थोड़ा सा छोला था, और मैं मंगाना भूल गई थी इनसे। तो मैं सोचा कि रात में ये बोले कि छोले भिगो देना, तो मैंने कहा ठीक है। और मैं सोची कि इनसे बोलूँगी कि छोला है नहीं, तो ये मुझे डांटेंगे कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो इसलिए मैंने देखा फिर सारे डिब्बों में, तो मुझे थोड़ा सा छोला मिल गया, थोड़ा सा राजमा मिल गया, तो मैंने दोनों को एक ही में मिक्स करके रात में गलाने के लिए रख दिया, भिगो दिया।
एंड उसके बाद में फिर बनाने लगी। और ये टाइम हुआ है 12:30 बजे का, ये आ गए थे खाना खाने के लिए। ऐसा होता है कभी कभी जब सुबह सुबह बना दो ना तो ये आते हैं 2-2:30 बजे की तरफ, कि कोई टाइम नहीं रहता है इनका। और जब बन नहीं पाता है ना तो जल्दी से आ जाते हैं। तो ना मुझे अपने आप पे गुस्सा लगती है कि मैंने बनाया क्यों नहीं। और बनाया इसलिए नहीं क्योंकि मैं फिर वीडियो का थोड़ा सा काम करने लगी थी, एडिट करने लगी थी। एंड बाबू को नहलाया, बाबू का चोटी वगैरह काजल वगैरह ये सब किया, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। और एडिटिंग वगैरह वॉइस ओवर ये सब किया तो 12:30 बज गया था। मैं सोचा 1 बजे आएंगे तो पूड़ियाँ बनाने लगी हूँ, 1 बजे तक पूरा रेडी हो जाएगा, फ़ोन कर दूँगी, आ जाएंगे, खा जाएंगे गरम गरम। बट ये 12:30 बजे आ गए थे क्योंकि इन्हें हल्की हल्की सी भूख लग रही थी इसलिए। तब मैंने कहा बैठो पूड़ियाँ निकाल दो, सब्जी बन रही है, बस 2 सीटी आ जाए उसके बाद। और पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है कुकर में सीटी आती नहीं है, पता नहीं। अब जब ठंडे पानी से कुकर का ढक्कन धुल दो ना, रबड़ वगैरह, तो उसके बाद में सीटी आती है। और यहाँ पे फिर आ गए थे ये, और ये ना बाबू को चिढ़ा रहे थे, तो कह रहे थे ये देखो, ये देखो, ये ऐसे ऐसे चिढ़ा रहे थे। तो बाबू ना चिढ़ भी जाते हैं, बोलते मेरी माँ है, मेरी माँ है, ऐसे बोलते हैं बाबू। अब थोड़ा सा समझदार हो गया ना इसलिए। मैं फटाफट से पुड़िया निकाल ले रही हूँ, बस सीटी आ जाएगी उसके बाद में इनको परोस दूंगी और ये अच्छे से आराम से बैठ के खा लेंगे। और सारी पूड़ियाँ ना एकदम से फूली फूली सी बन रही हैं। और छोले राजमा में मैंने आलू ऐड नहीं किया था, कभी कभी आलू ऐड करती हूँ, कभी कभी नहीं ऐड करती हूँ। आज मेरा मन नहीं था तो ऐड नहीं किया था। देखिए पूड़ियाँ कितनी फूली फूली सी बन रही हैं। और अभी ये बाबू के साथ में मस्ती कर रहे हैं, दोनों पापा बेटा दोनों खेल रहे हैं वहाँ पे बेड पे, मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। और ये कह रहे थे आज बिल्कुल सन्नाटे सा है, कस्टमर है नहीं तो कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से बनाओ। तो वही। एंड ये खाना पीना बनाने के बाद उसके बाद में इनको लगा दिया था, इन्होंने खा लिया था आराम से बैठ के गरम गरम। एंड उसके बाद में थोड़ा सा मैं कूलर में आराम की थी, उसके बाद में फिर मैंने खाना खाया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो जब ज़्यादा गर्मी लगती है ना, मैं खाना वाना नहीं खा पाती हूँ इसलिए। एंड आज का व्लॉग फ्रेंड्स यही पे एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे अच्छे से रूटीन अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ अपना सभी ख्याल रखिए और बहुत ही ज़्यादा बिजी रहिए। बाय बाय, टेक केयर। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। व्लॉग थोड़ा सा पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।